हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज वीडियो हम बात करने वाले हैं दोस्तों जो आपका पेपर होने वाला आर ओ ए आर ओ का 2023 वाला 11 फरवरी को आपका प्री एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों मैं बात करने वाला इस वीडियो में जो बच्चे आपका यानी जो भी स्टूडेंट आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं कि उनको बचे हुए 55-56 दिनों में किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए जो आपका बचे 55-56 दिन बचे लगभग, ठीक है। उनमें सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप आर ओ ए आर ओ की तैयारी के प्रति सीरियस हो तो दोस्तों हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ आर ओ ए आर ओ के लिए, जिसमें दोस्तों आपको प्री और मेंस का कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, करंट अफेयर और टेस्ट सीरीज सहित। अगर दोस्तों आपको इस हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7042654209। इस नंबर दोस्तों मात्र आपको 200 रुपये का पेमेंट करना है, जिसके बाद आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दी जाएगा, जहाँ पर दोस्तों पूरा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और साथ में दोस्तों जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सब आपको बता जाएगा, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे आपको पढ़ना चाहिए बच्चे उस समय में। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि बच्चे को 55 दिनों में किन बातों का आपको ध्यान देना है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैंने एक यूट्यूब पर एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो सब्जेक्ट वाइज वो मैंने आपको बता दिए हैं। यानी कि इतना दोस्तों टाइम आपके पास नहीं है कि आप पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट करो। आपने देखा हो कितनी सब्जेक्ट हैं आपकी, इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर, यूपी जीके, रीजनिंग, ठीक है, और साथ में आपकी हिंदी भी है। तो दोस्तों इतने कम समय में आपका पूरा सिलेबस कवर कर पाना और साथ में उसको रिवाइज कर पाना इतना आसान नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है सब्जेक्ट वाइज दोस्तों वो आपको सब तैयार करने पड़ेंगे। पहला पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरा दोस्तों पॉइंट आपका ये हो जाता है कि जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं पहले वो सब्जेक्ट आपको तैयार करनी चाहिए। अब ये नहीं दोस्तों जैसे मान लो आपको पॉलिटी आसान लगती है तो पहले पॉलिटी पढ़े, तो ऐसा काम आपको नहीं करना। जो सब्जेक्ट आपको आसान लगती है उसको बाद में पढ़ें, ठीक है। और दोस्तों कम से कम आप कोशिश करें, अगर ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हो तो कम से कम आपको 8 घंटे पर डे के हिसाब से पढ़ाई अपनी करनी चाहिए। अब दोस्तों जैसे मान लो पढ़ने बैठ रहे हो, अब ये नहीं कि मैंने 8 घंटे बोला तो आप 8 घंटे पढ़ाई करें। अगर मान लो पढ़ने में अगर आपको मज़ा आ रहा है, मन लग रहा है आपका, तो आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ सकते हो, यानी 10 घंटे पढ़ सकते हो। अगर आपको मन नहीं रहा तो 6 घंटे पढ़ सकते हो। लेकिन दोस्तों कभी भी देखिए, अगर पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप 10th-12th में कहीं भी पढ़ाई कर रहे हो या किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, दोस्तों कभी भी आपको पढ़ाई के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी है, ठीक है। जब तक आपका मन लग रहा पढ़ने में तब तक आप पढ़िए, मन नहीं लगा तो उस समय मत पढ़िए आप, ठीक है। क्यों होता क्या है कि आप किताब लेके बैठे रहते हो तो उससे कोई फायदा आपका नहीं होने वाला है। और दोस्तों देखिए यहाँ पर बताना चाहूँगा कौन कौन सब्जेक्ट आपको पहले पढ़ने चाहिए। सबसे पहले दोस्तों सॉरी, जो आपका मेन पार्ट दोस्तों वो आपका करंट अफेयर आपका आ जाता है। क्योंकि करंट अफेयर दोस्तों जो आपका आएगा, कम से कम इतना मांग चाहिए करंट अफेयर से आपके 20 से लेकर के 25 क्वेश्चन कम से कम आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मार्केट में बहुत सारी आपकी मैगजीन आती हैं, तो कम से कम 2 मैगजीन मंथली आपको पढ़नी पड़ेंगी। अगर दोस्तों इतना आप नहीं पढ़ सकते, इतना टाइम आपके पास नहीं है, तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया कि मैं आपके लिए करंट अफेयर के नोट्स बना रहा हूँ, जो कि दोस्तों मैं आपको 20 दिसंबर तक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, 1 जनवरी से लेकर के 30 नवंबर तक का। अगर दोस्तों आपको नोट्स लेना है तो मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। नोट्स का जो फीस रहेगी वो मात्र आपकी 100 रुपये रहेगी। लेकिन दोस्तों इतना मैं आपसे कह सकता हूँ कि अगर आपने हमारे करंट के नोट्स अच्छे से पढ़ लिए तो हमारे करंट के नोट्स पढ़ने के बाद कहीं और से करंट अफेयर आपको पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसमें दोस्तों फायदा आपका ये होगा कि आपको जो टाइम लगेगा, जैसे मान लो खुद से पढ़ते हो 2 मैगजीन से और मंथली मैगजीन से आप नोट्स बनाते हो, तो कम से कम अगर आप 1 महीने नोट्स बनाओगे तो 4-5 घंटे कम से कम समय आपको लगेगा। तो दोस्तों वो टाइम आपका बच जाएगा। अब जो टाइम बचेगा वो किसी और सब्जेक्ट पर आप अपना लगा सकते हो। करंट अफेयर दोस्तों आपका हो गया। एक दोस्तों आपका आता है रीजनिंग, जो कि सबसे आसान है आपका और सबसे स्कोरिंग पार्ट है आपका रीजनिंग। क्यों दोस्तों, रीजनिंग से आपके आते हैं 14-15 क्वेश्चन आपके लगभग रीजनिंग से एग्जाम पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको कोशिश करनी है कम से कम, अगर 14 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो 14 में से कम 13 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। क्योंकि दोस्तों ज़्यादा टफ रीजनिंग आपकी नहीं आती, बहुत ही आसान रीजनिंग आपकी पूछी जाती है। तो आराम से अगर थोड़ा मेहनत कर लेते हो आप, आराम से सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो रीजनिंग के। फिर दोस्तों एक पार्ट आपका आता है यूपी जीके का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी 14-15 क्वेश्चन आपके यूपी जीके से पूछे जाते हैं। तो यूपी जीके दोस्तों आपको अच्छे से तैयार करना है और कौन से टॉपिक पढ़ने हैं दोस्तों उसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया, उसको आप जाकर देख सकते हो। फिर दोस्तों इसके बाद बात आपकी आती है भूगोल की, क्योंकि भारत का भूगोल हो चाहे विश्व का भूगोल हो, और तो साथ में इसमें अगर हम जनगणना को शामिल कर लें तो इतना मानिए कम से कम लगभग आपके 25 क्वेश्चन के आसपास आपके आ सकते हैं। यहाँ से 24-25 क्वेश्चन कम से कम एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये दोस्तों जो आपकी जनगणना है, यहाँ पर कोशिश क्या करनी है आपको, चाहे रीजनिंग आपका हो, जनगणना हो, पॉलिटी हो, यूपीजी के हो, यहाँ से तो बहुत ही कम क्वेश्चन आपके गलत होने चाहिए। अगर यहाँ से क्वेश्चन अगर आपको ज़्यादा गलत हो रहे हैं तो समझ लो आप रेस से बाहर हो रहे हो। अब दोस्तों देखिए मैं साथ में बता दूँ, जो क्वेश्चन यानी टफ होते हैं वो सबके लिए टफ है, उसमें आप हो चाहे नया बच्चा हो चाहे आपका
5 साल से तैयारी कर रहा हो, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन दोस्तों जो क्वेश्चन आपका आसान है वो क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। भूगोल आपकी हो गई। और पॉलिटी दोस्तों आपके 7-8 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पॉलिटी बहुत ही आसान आपकी आती है। अगर थोड़ा सा मेहनत कर लोगे तो आराम से अच्छे नंबर इसमें आपके ला सकते हो। यहाँ पर दोस्तों 7-8 क्वेश्चन आपके आते हैं, पॉलिटी ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं आते। लेकिन अगर आप पीसीएस का एग्जाम दोगे तो वहाँ पर 15-20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, ठीक है। और जो आपकी इकोनॉमी आती है दोस्तों वो मेनली आपकी आती है इकोनॉमी करंट बेस पे आती है। तो करंट अफेयर आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए, वो बता चुका हूँ, पूरा मिलेगा आपको करंट अफेयर। और साथ में दोस्तों इसमें जो भी आपकी योजना है राज्य सरकार या यूपी सरकार की या केंद्र सरकार की, वो आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन आपको योजनाओं से एग्जाम में मिल जाएंगे। फिर दोस्तों बात करें देखिए हम साइंस की, तो यहाँ पर देखिए केवल पढ़ना है दोस्तों अभी आपको जीव विज्ञान, ठीक है। भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान को आप छोड़ सकते हो, इतना समय आपके पास नहीं है। और साथ ही जो मध्यकालीन इतिहास है और प्राचीन इतिहास है, अगर आपके पास लास्ट में समय मिले तो उस समय उन सब्जेक्ट को आप पढ़ सकते हो। समय अगर आपको ना मिले तो उनको आप छोड़ देना, ठीक है। और एक दोस्तों आपका आता है पर्यावरण, तो 7-8 क्वेश्चन आपके आते हैं पर्यावरण से, और 6-7 क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे आपको जीव विज्ञान से। तो इतनी चीज़ दोस्तों आपको तैयार करनी है। अगर दोस्तों देखिए कोई भी अगर आप मन में डाउट हो या कोई बुक्स वगैरह की पूछना हो तो मुझे दोस्तों आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो, जो भी आपको जानकारी दी चाहिए वो जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आपको तैयारी करनी है, और दोस्तों कोशिश करनी है कम से कम जीएस में जो आपके 80 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। आप दोस्तों पढ़ना किस तरह से देखिए, जो भी चीज़ आप पढ़ो, एक दोस्तों मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका आरओ एआरओ का एग्जाम होता है इसमें आपका डाटा वगैरह बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपसे, तो डाटा पे आपको बहुत फोकस करना है। जैसे कि मान लो अगर हम बात करें करंट अफेयर में, यानी कोई अगर आपकी रिपोर्ट जारी की गई, चाहे नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की हो आपकी, एक दोस्तों जो नीति आयोग की जो भी रिपोर्ट है आपकी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके यूनिसेफ ने कोई रिपोर्ट जारी किया, वर्ल्ड बैंक ने कोई रिपोर्ट जारी किया, महिला संबंधी ऐसी रिपोर्ट जारी की है, तो वो डाटा पता होना चाहिए आपको। और साथ में दोस्तों हम बात करें कृषि के डाटा की, जैसे किस फसल के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, यूपी का स्थान क्या है, और साथ में आपका कौन सा देश पहले स्थान पर, भारत का स्थान क्या है। और साथ ही जो खनिज का डाटा आपका आता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, कि कोयला के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, कौन सा देश पहले स्थान पर है, यूपी क्या स्थान है, ठीक है। और साथ में यहाँ पर क्या होता है, खनिज वगैरह में आपका स्थान हो दे रखा होता है, खनिज हो या आपके उद्योग हो, कि यह स्थान किस खनिज के लिए किस उद्योग के लिए आपको प्रसिद्ध है, तो वो भी दोस्तों आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। यानी दोस्तों आपको कोशिश ये करनी है कि जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादा बनते हैं वो टॉपिक आपको पहले तैयार करने हैं। और साथ में देखिए जैसे आपके खनिज कृषि डाटा वगैरह में क्या होता है कि अगर इसको आप एक बार पढ़ लोगे तो एक बार पढ़ने से आपको तैयार नहीं होगा, तो ये चीज़ आपको लिख लिख के बार बार आपको पढ़नी पड़ेंगी, कि जैसे कौन से फसल के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले पर, कौन सा देश पहले पर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है। और जनगणना बताएं, जनगणना से 4-5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें हम हिंदी की, तो हिंदी में पता ही होगा 6 टॉपिक आपके प्री में पूछे जाते हैं। जो हमारे ग्रुप में बच्चे जुड़े हुए हैं उनको मैंने नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए हैं, ठीक है। तो वो 6 टॉपिक क्या करना दोस्तों, जितना भी हो सका बार बार उनको पढ़ना है आपको, आप बार बार पढ़ना है। और साथ में देखिए जितने भी आपको एमसीक्यू कहीं से मिल जाए, टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो वो दोस्तों जरूर आपको सॉल्व करनी है। अब देखिए दोस्तों टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना हो सके आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करें। अब दोस्तों ये नहीं कि आप पढ़ाई करना स्टार्ट अगर आप आज से करो कल से टेस्ट सीरीज स्टार्ट करो, तो ऐसा काम दोस्तों आपको नहीं करना है। पहले कम से कम आपकी 50-60% तैयारी होनी चाहिए, उसके बाद ही अपना टेस्ट सीरीज लगाना आप स्टार्ट करें, ठीक है। और साथ दोस्तों देखिए यहाँ पे कहना चाहूँगा तो जितना हो सके पढ़ाई करें आप, अगर वैसे आपको याद नहीं हो तो पढ़ के याद करें। और दोस्तों देखिए सबसे बड़ा काम क्या है, जो आपकी फालतू चीज़ें जैसे कि आप यूट्यूब वगैरह पर रील देखते हो, शॉर्ट्स वीडियो देखते हो, दोस्तों वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। और साथ दोस्तों पढ़ाई भी आपको यूट्यूब से नहीं करनी, जो पढ़ाई करनी है या तो आपके पास बुक्स हो और या आपके पास नोट्स हो खुद की या कहीं और से नोट्स लिए हुए हों, उससे आपको पढ़ाई करनी है। यूट्यूब पर दोस्तों क्या होता है कि आपका जो समय है वो ज़्यादा बर्बाद किया जाता है, क्योंकि दोस्तों मैंने कई वीडियो ऐसी देखी यूट्यूब पर जो आपकी एक ही घंटे में आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे टेस्ट सीरीज के। अगर उस 1 घंटे की वीडियो अगर आप ना देखो, उससे अच्छा अगर 1 घंटे आप बुक से या टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन लगाओ, तो 1 घंटे में कम से कम 100 से लेकर 150 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, जो कि आप वीडियो से मात्र 20 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। और उससे है कि जो आपकी आंखों पर ज़्यादा फर्क पड़ता है, तो वहाँ पे आपको परेशानी हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों जितना हो सके अपनी तैयारी करते हैं लगातार। कोई मन में डाउट हो तो मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हो, या नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।